नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एबी एजुकेशन ग्रुप में। तो बैंकिंग और एसएससी के कुछ क्लासेस जो चल रहे हैं उसी बीच में आपको कुछ जानकारी भी दे देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा, रूरल रिक्रूटमेंट बैंक का नोटिफिकेशन आया हुआ है और फॉर्म ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के डेट्स चल रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ये फॉर्म भरना हो तो वो इस फॉर्म को फिलअप जरूर समय से अपना कर लें। 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में डेट है। देखिए, वैकेंसी बहुत ही अच्छी आई हुई है, 7000 से ऊपर वैकेंसी है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी कभी कभी देखने को मिलती है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण बैंक हैं उनमें नौकरी जो लोग करना चाहते हैं अपने बिल्कुल घर के पास, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ असिस्टेंट के बारे में। हालांकि जो वैकेंसी निकली है उसमें ऑफिसर स्किल के लिए भी है, दैट मीन्स पीओ के लिए भी है, लेकिन हम बात आज सिर्फ असिस्टेंट की करने वाले हैं, सिर्फ क्लर्क की करने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने घर के पास नौकरी करूं और मतलब दोनों पर्पस मेरा सॉल्व हो और बहुत ज़्यादा उनके अंदर और कुछ अंदर दिमाग में नहीं चल रहा है, या फिर एक चीज़ और है कि अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी में क्या होता है कि जो ग्रामीण बैंक है इनमें वर्कलोड थोड़ा बाकी से थोड़ा कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है, आप थोड़ा सा अपने आप को समय दे सकते हैं। समय देने का मतलब ये है कि दिन में अगर आप जो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा आप पे वर्क प्रेशर कम पड़ रहा है आपके ऊपर में, तो दिमाग में भरेगा नहीं कोई चीज़ ज़्यादा, तो थोड़ा खाली रहेगा, तो आप कुछ और प्रिपरेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर दिन भर आप बिल्कुल एकदम हेक्टिक जॉब में फंसे हुए हैं तो आने के बाद फिर उतना ज़्यादा समय दे पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए जिनको भी ऐसा लगता है कि ये सब क्राइटेरिया में उनका दिमाग फिट हो रहा है अपने जॉब के लिए, वो डेफिनेटली इसके लिए जाएं। और बाकी वो लोग तो जरूरी अप्लाई करें जो लोग बिल्कुल इस सोच में है कि बस मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली भरें क्योंकि वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। और इसमें एक चीज़ और अच्छा है कि जो बाकी जो बैंक के एग्जाम्स हैं उसमें इंग्लिश का पेपर देना होता है। अब ग्रामीण बैंक में क्या है कि आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं इंग्लिश के जगह पे। तो जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि इंग्लिश में थोड़ा सा मैं कमजोर हूँ, या फिर मेरा इंग्लिश अच्छा भी है तो ग्रामेटिकली शायद मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता हूँ, या मेरी तैयारी अभी उस लेवल की नहीं है कि मैं कोई कंपटीशन फेस करूँ, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप इंग्लिश के जगह हिंदी का एग्जाम दे सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं और हिंदी ऑप्ट करके आप, और लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते हैं। 40 के आसपास लगभग क्वेश्चन हैं, 35 प्लस, मतलब सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं आप और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है। जैसे एक और चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी एक चल रहा है, बहुत सारे या अभी जितनी भी वैकेंसी आई हैं उन सब में इसकी बात की गई है। तो इसमें एक अच्छी चीज क्या दी गई है ग्रामीण बैंक में कि आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के 6 महीने के लिए आपको समय भी दिया जाएगा। आप उस 6 महीने में अगर आप सपोज आप किसी और दूसरे स्टेट से हैं, और सबसे पहला तो मेरा सजेशन ये है कि आपको उन स्टेट को ही टारगेट करना है जिस स्टेट का लैंग्वेज आपको पता हो। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि देखिए आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में समस्या नहीं आएगी, नंबर 1। सेकंड चीज क्या है कि ग्रामीण बैंक कई बार होता है कि थोड़ा सा रूरल में भी होती है उसकी पोस्टिंग, मतलब बहुत ज्यादा रूरल नहीं भी होगी तो भी थोड़ा सेमी अर्बन तो जरूर रहेगा एरिया। तो उसमें क्या होगा कि आप अगर वहां के लैंग्वेज, अब पता चला कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, भर दिया तमिलनाडु से, तो वहां कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, फिर आपको अगर उसी नौकरी में आप रहे तो आपको बहुत लंबा समय काटना है, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है समय। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, लेकिन थोड़ा मतलब मैचेबल अगर कोई स्टेट हो कि जहां पर थोड़ा हिंदी से मैच हो रहा है, या फिर आप जो लैंग्वेज जानते हैं उससे थोड़ा मैच हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप वहां पे बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग। 6 महीने के अंदर आपको एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्लियर करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ता हूं मैं कि एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनके लिए स्पेशल है। ग्रामीण बैंक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप आराम से जीवन काटना चाहते हैं और ज्यादा आपके अंदर आकांक्षाएं नहीं है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, तो ग्रामीण बैंक में बिल्कुल ट्राई कीजिए। आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर आपने थोड़ी भी अच्छी तैयारी करी तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। प्लस इसमें एक चीज और है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे आपको भी ध्यान देना है।
ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं यहाँ का हूँ और वहाँ भर देता हूँ, आप ये डेफिनेटली भरिए, लेकिन एटलीस्ट आपको मतलब 30 to 40% मन में ये श्योरिटी हो कि मैं मतलब कर लूंगा मैं। मुझे अगर कोई भी टेस्ट होता है 6 महीने के अंदर हो या कुछ भी हो तो मैं कर लूंगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महाराष्ट्र या गुजरात वगैरह से भी फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए भी एक सजेशन है कि आप थोड़ा सा इस चीज को मतलब वॉच आउट कर लीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन में बहुत चीजें दी हुई है, हम उसको भी अभी स्टार्ट करेंगे, उस पर डिस्कस करना। तो अभी के लिए अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या। तो आइए अब कुछ नोटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन जो हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बैंक की, रूरल रिक्रूटमेंट बैंक, ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्लर्क के लिए, ऑफिस असिस्टेंट्स। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है वो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसका डेट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 21 सितंबर है। तो लास्ट डेट पे आप ध्यान जरूर देंगे अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इसमें प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन है उसके डेट्स इसमें दिए हुए हैं कि दिसंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो प्रीलिम एग्ज़ाम 4-5 डेट्स पे होते हैं, तो फर्स्ट वीक डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे रखें और लगे रहें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है इसमें कि जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है, मेंस एग्ज़ामिनेशन देखिए दिया हुआ है कि इन द मंथ ऑफ ये फेब में होगा। तो फरवरी में आपका मेंस होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक या थर्ड वीक, क्योंकि प्रोविज़नल अलॉटमेंट भी उन्हें करनी है। देखिए यहाँ पर ये ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए मार्च 2026 दिया हुआ है, तो रिज़ल्ट देना प्लस अलॉटमेंट करने में थोड़ा समय लगता है। तो इसमें जो आपको मैंने बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स थे वो क्या क्या थे, तो आप एक बार देख लेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं और अकॉर्डिंगली आप जो है अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें क्या है, तो एलपीटी के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि उसके कंडीशन तो वैसे दिए हुए हैं कि आपको विद इन 6 मंथ अगर आप कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आपको बताना है। यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने जो मार्क किया हुआ है वो जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश, दिस आर द नॉर्मल लैंग्वेजेस जो कि मैक्सिमम लोग जानते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि किस किस स्टेट में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अरुणाचल प्रदेश इज़ विथ इंग्लिश, बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ में आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, हिमाचल में कर सकते हैं, झारखंड में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लोकल लैंग्वेजेस हिंदी। इसके बाद जो आता है हिंदी में वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये स्टेट्स हैं। इंग्लिश के लिए जैसे आपने ऊपर देखा था अरुणाचल प्रदेश था। एक और स्टेट है जिसमें मैंने देखा था जहाँ पर कि इंग्लिश लिखा हुआ था, विच आई हैव नॉट मार्क, नागालैंड, यस। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ज़्यादातर वहाँ के लोग ही भरते हैं, वहाँ के लोग थोड़ा कम अप्लाई करते हैं, बट ठीक है, अगर आपको वहाँ भी मन है तो आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पर जो है अच्छी से जॉब कर सकता हूँ तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो ये कुछ एलपीटी के मैंने आपको वो बताया कि जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में बात किया गया है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जहाँ तक है 18 से 28 साल, और यहाँ पर ये एज ब्रैकेट भी दिया हुआ है 2 सितंबर 97 से 1 सितंबर 2007 तक। अगर आपका एज फॉल कर रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन की अगर थोड़ी सी बात करें तो एज रिलैक्सेशन के बारे में आप देखिए कि SC ST को 5 ईयर्स का दिया गया है, OBC इज़ फॉर 3 ईयर्स। और जो एक्स सर्विसमैन बंधु हैं उनके लिए ये है कि आपने जितनी भी सर्विस यहाँ डिफेंस फोर्सेस में की है प्लस 3 ईयर्स का टाइम आपको मिलता है। और 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST, ये आप अपने एज़ पर द योर क्राइटेरिया एंड एज़ पर योर ग्रुप आप ये चेक कर लेंगे कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, आपको कितना एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल सकता है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास।
और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, जहाँ जिस स्टेट में जैसा है, प्लस डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और इसमें एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि जो भी एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि दोनों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, तो एक्स सर्विसमैन बंधु जो भी हैं जिनको कि सर्विस की तरफ से जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, उसमें क्या है कि परसेंटेज आपको मार्क किया हुआ नहीं रहता है। जस्ट लिखा रहता है कि आप जो है अ, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री रहती है उसमें। तो उसमें अगर आपका मार्क्स नहीं लिखा हुआ है सपोज़, तो उसके लिए आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये फैसिलिटी इस बार से ही शायद ये इनकॉर्पोरेट की गई है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़े फ़ी के बारे में। तो जो भी एस सी एस टी हैं, प्लस एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड फिजिकली जो भी डिसेबल्ड हैं, उनके लिए 175 है, प्लस इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना, तो जीएसटी अलग से नहीं देना है। और जो भी बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 है, तो उनके लिए 850 रहेगा। 850 रुपीज़ उनको फॉर्म भरने के लिए जमा करने होंगे। तो ये हो गया फ़ी के बारे में। अब आगे थोड़ा देखते हैं कि एग्ज़ाम का कैसा है इसका। प्री एग्ज़ामिनेशन जो है, जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है आपका, वो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें देखिए 40 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के। मैक्सिमम मार्क्स 40-40 है। टाइमिंग दिया हुआ है 25 और 20। रीजनिंग में आपको 5 मिनट ज़्यादा मिल रहा है। टोटल टाइमिंग इज़ 45 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स 80 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम है। देखिए इसमें एग्ज़ाम में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो आरआरबी का एग्ज़ाम है, इसके क्वेश्चन थोड़े से इजी साइड होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि 50 कर दिया, 60 कर दिया तो मेरा हो जाएगा। लास्ट ईयर शायद 75 के अराउंड गया था प्री का कट ऑफ फॉर जनरल। और तो आप इसमें बहुत ही मतलब 80 में 80 क्वेश्चन करने का बिल्कुल प्रयास कीजिए, और बाकी जितना आप करीब पहुंच सकते हैं बेहतर होगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसमें प्रील एग्ज़ाम में आपको क्या क्या आने वाला है, रीजनिंग प्लस मैथ, दो ही चीज़ आने वाला है, तो प्रिपेयर वेल। मेंस एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, एक लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस रीजनिंग, ये तो दोनों ही एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं। और ये 40 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, आधा घंटा का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको बेसिक जो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। अब देखिए कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें एक तो आप तुरंत क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए बिल्कुल लग जाइए। 40 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है। और ये जीए का जो पोर्शन है, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, 15 मिनट का समय मिलेगा। तो टोटल टाइम जो आपको मिलने वाला है 120 मिनट में मिलने वाला है, सारा सब कुछ मिला के। लेकिन इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, प्लस सेक्शनल आपको टाइमिंग भी मिलती है, तो उस पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। और जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं तो इस पर थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा एक चीज़ और बच गया, लैंग्वेज। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे। अगर आप हिंदी आपकी अच्छी है, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी नहीं है, डेफिनेटली हिंदी के साथ जाइए। कुछ मॉक टेस्ट पहले लगाइए। मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि मेरा हिंदी जो है बेहतर है, एग्ज़ाम के लायक है कि नहीं है। हिंदी में बात करना या इंग्लिश में बात करना अलग है, बट इंग्लिश और हिंदी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो पैटर्न है, उसमें आप कहाँ तक खरे उतरते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो खुद को जज करना बहुत ही ज़रूरी है, तो चेक करें। और तो ये आपको हो गया टोटल जो एग्ज़ाम की अगर ओवरऑल बात करें तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स, 2 घंटे का टोटल एग्ज़ाम है। हाँ, तो अच्छा प्रिपेयर कीजिए। चलते हैं, इसमें इंटरव्यू होता नहीं है ऑफिस असिस्टेंट में, ठीक है, नो इंटरव्यू। ये केवल और केवल पीओ के लिए होता है या ऑफिसर स्केल के लिए होता है। तो आपको दो ही स्टेप में एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। नंबर 1 प्री मेंस एंड एलपीटी होगा बाद में आपका। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि आपको एक पेनाल्टी है, मीन्स जो निगेटिव मार्किंग जिसको आप कह सकते हैं। तो निगेटिव मार्किंग होने वाली है कितनी, 0.25 फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4। अगर उस क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज दिया गया दैन इट विल बी 1/4, और 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी।
तो निगेटिव मार्किंग है। अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं है, 50-50 भी नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को टच ना करें, उस क्वेश्चन को वहीं जाने दें और अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करें। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। क्या है, देखिए इसमें कुछ वैकेंसी दी हुई है। तो कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और कुछ स्टेट्स में थोड़ी कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर स्टेट छोटा है तो वैकेंसी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अच्छी वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं कि देखिए 1000+ जो वैकेंसीज़ है वो कहाँ कहाँ है। 1000+ वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगा एक तो यूपी में, और एक आपको देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से तमिलनाडु में। 800 इज इन कर्नाटका, राइट। और 538 इन एमपी। मैं बड़े बड़े स्टेट की बात कर रहा हूँ। 350 इन केरला, 365 इन बिहार, 295 भी अच्छी वैकेंसी है इन छत्तीसगढ़, 300 इन गुजरात, ये भी अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। और इसके अलावा 1000+ वैकेंसी 1725, ये मैंने दो जगह देखी थी। तो राजस्थान में है, सॉरी, इट इज़ नॉट इन महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इट इज़ इन राजस्थान। और बाकी एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके लिए भी अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बड़े स्टेट है या जहां से ज़्यादा लोग सर्विस में आते हैं वहां पर तो अच्छी वैकेंसी है। देखिए 172 की वैकेंसी आपको दिखेगी राजस्थान में, नंबर 1। 100 की वैकेंसी दिखेगी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आप अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आ रहा है लगभग 36, तो बिहार में है थोड़ा सा कम एज़ पर द मैन पावर, लेकिन फिर भी ठीक है। और 30 जो है, बाकी कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ लोग अप्लाई थोड़ा कम करते हैं तो वहाँ पर रहती है वैकेंसी, 30 है। आपको गुजरात में 30+ की वैकेंसी ठीक ठाक मानी जाएगी। कर्नाटका में देखिए 80 के आसपास है वैकेंसी, 54 है मध्य प्रदेश में, तो 30 है उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, 172 आपको बता दिया। तमिलनाडु एंड तेलंगाना 46 और 45 है, तो ये भी अच्छा है। और 100 आपको बता दिया हूँ। उत्तराखंड में 22 वैकेंसीज़ हैं, वेस्ट बंगाल में 14 है। तो चलिए आप अपना देख लीजिए अपने अपने स्टेट में कि क्या है हालात और कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ बेहतर कर सकता हूँ, कौन सा स्टेट मुझे पसंद है, एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट। चलते हैं अगले पे। ये देखिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ये केवल और केवल फॉर एक्स सर्विसमैन है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। अगर आपका डिस्चार्ज डेट 20/9/2026 या उससे पहले है, मार्क कर लीजिएगा 20/9/2026, ठीक है। इससे पहले अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हैं या 20/9 को हो जा रहे हैं, देन ओनली अप्लाई इन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अदरवाइज आपका अगर सिलेक्शन हो भी गया तो भी आप गो थ्रू नहीं हो पाएंगे, आप सेल थ्रू नहीं कर पाएंगे, आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर बाद में दिक्कत आती है, इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखें इस डेट का। अगर आप नहीं हो रहे हैं डिस्चार्ज तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी अप्लाई मत करें, अदरवाइज़ रिस्की होगा। रिस्की नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो वो बाद में आपको बाहर कर देंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो चलते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। तो इस तरह से लगभग मैंने सारी जानकारी दे दी है। आ, आप लोग अपना तैयारी करते रहें और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। और एक्सर्स में भाइयों के लिए एक चीज़ और है जो मैं बता देता हूँ आपको कि जो कट ऑफ है वो रेंज करता है लगभग 50 से। आप मान लीजिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, जैसे यूपी में 50.5 था। केरला में मैं बताऊंगा आपको कि लास्ट टाइम 61 के अराउंड गया है, ठीक है। राजस्थान में भी ठीक ठाक था, 42 के आसपास था। 42 के अराउंड मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में गया है। वेस्ट बंगाल में 57 के अराउंड था। तो इस तरह से है। आप बस प्रिपरेशन करते रहें, अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना है। अगर बिल्कुल आपने अपना तन मन धन लगा दिया है तो कहीं कोई सिलेक्शन जा नहीं रहा है। ये इज़ फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा ना हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और यह जानकारी आपको लग रही है कि ठीक थी मेरे लिए, तो डेफिनेटली आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इन सब वीडियोस की। क्योंकि हमारे चैनल पे कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी हैं, मैथ के, क्वांट एप्टीट्यूड के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी दिए हैं। तो आप उसको अगर शेयर करेंगे तो अगर और भी किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उसको वो फ़ायदा करवाइए। थैंक यू वेरी मच।
और जय हिंद जय भारत।